कराची में रात से बारिश का सिलसिला थम गया। आज भी बादल बरसने की पेशगोई। सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। 3 दिन बाद कराची में भारत से नया सिस्टम दाखिल होगा। मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध भर में आज भी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी में भी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। कराची में 2 रोजा बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 15 तक पहुंच गई। नाथा खान गोठ में करंट लगने से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। के इलेक्ट्रिक के सीईओ और आला अफसरान को नामजद किया गया। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बड़ा ब्रेकडाउन जारी, कई इलाके बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। के इलेक्ट्रिक का 94% से जायद इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा। सीईओ के मुताबिक शहर के 150 फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी। कराची के बेशतर इलाकों से बारिश का जमा पानी निकाल दिया गया। आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, शारा फैसल और दीगर इलाकों में सफाई मुकम्मल। लियाकताबाद, गुरुमंदर और कयूमाबाद की सड़क पर बारिश का पानी अभी तक जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। यार अब तो चढ़ भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, मतलब ये कि वसाइल भी तुम्हारे, ज़मीनें भी तुम्हारी, सिंध बिल्डिंग SBCA भी तुम्हारी, सिस्टम भी तुम्हारा काम करे, सब कुछ तो तुम्हारा है भाई। वजीर आला तुम्हारा, वजीर बल्दियात तुम्हारा, सारी कैबिनेट तुम्हारी, वसाइल तुम्हारे, इख्तियारात तुम्हारे, कराची पर कब्जा तुम्हारा, कराची तुम्हारी कॉलोनी, तो उसके बाद बचा क्या है? हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दुकानों और सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक हादसात बढ़ गए। फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत को कराची में बारिश से पैदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। अब तो सारा कंट्रोल पीपल्स पार्टी के हाथ में है, तो काम क्यों नहीं हो रहा? MQM रहनुमा का सवाल। घंटों के अंदर सूरत हाल मामूल पर आई तो MQM बौखला गई। कराची को सिंध से अलग करने का बयानिया कामयाब नहीं होगा। वजीर इत्तलात सिंध का बयान पर रद्द-ए-अमल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची में मुकम्मल फाल रहने की हिदायत कर दी। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों के साथ तामीरात खत्म करने के लिए तहरीक चलाने पर जोर। सैलाब से 350 अफराद लुकमा अजल बन गए। सैकड़ों लापता हुए। नुकसानात रोकने के लिए हर एक को हिस्सा डालना होगा। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल के हमरा मुतासरा इजला का दौरा। मुतासरीन में इमदादी चेक्स दिए गए। नुकसानात पर दिलासा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। दिलावड़ी, डालहुजई के इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी। कई घर 30 फुट की गहराई में दब गए। डॉन न्यूज तफसीलात सामने ले आया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात का एतराफ। कैलिफोर्निया सेनेट में पाकिस्तान से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। करारदाद पेश करने वाली खातून सेनेटर ने पाकिस्तानी लिबास पहना और मेहंदी लगाकर कैलिफोर्निया सेनेट के ऐवान में आई। सलामती कौंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान हैं। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सवाल उठा दिया। चीनी वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। वजीर खारजा से मुलाकात में 2 तरफा ताउन के फरोग का आदा। मेहमान वजीर खारजा 6ठे पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। काबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर मुत्तफिक। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज कर दी जाएंगी। इसहाक डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले रोकने के लिए मौसर कार्रवाई का मुतालबा दोहरा दिया। आज
दुबई है, कराची को ये बनना था। और किस लिए बनना था? ये एक सी पोर्ट है और इसके पीछे इतनी बड़ी दुनिया लैंडलॉक्ड है। तो कराची था जो इस आधी दुनिया को सर्व कर सकता था, लेकिन हमने जो उसका हाल कर दिया वो तो हमने तो रहने के काबिल भी उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ा। मियां आमिर ने हर डिवीजन को सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर, डीजी खान और मुल्तान को अलग अलग सूबा बनना चाहिए। कराची को अलग सूबा बना दिया जाए तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। दुबई आज जिस मकाम पर है वहां कराची को होना चाहिए था। पंजाब ग्रुप के चेयरमैन का पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एप्सिप के जेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। आलमी शोहरत के हामिल और अमेरिका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। इंसानी हमदर्दी के जज्बात के बाइस मशहूर 88 साल जज कैंसर में मुब्तला थे। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में इमदाद के मुंतजर 10 फलस्तीनियों समेत 35 अफराद शहीद। गजा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 62,064 हो गई। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस भी मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मजमूई शहादतें 266 हो गईं। सहमुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल्स के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से 39 अजला के 400 से ज्यादा स्कूल हिस्सा लेंगे। लाहौर में जदीद तर्ज के स्नूकर एरिना का इफ्तिताह। पाकिस्तान के स्नूकर स्टार्स मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आसिफ और एहसन रमजान का बग्गियों में बैठाकर स्नूकर एरिना लाया गया। एरिना में एक कमेंट्री बॉक्स, लाइव स्ट्रीमिंग और दीगर सहूलियात दस्तयाब। लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने तीसरी मरतबा साल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। मिस्र और लिवरपूल के 33 साला फुटबॉलर मोहम्मद सलाह एक ही सीजन में प्लेयर ऑफ द ईयर समेत तीनों अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सऊदी अरब के शहर अबहा में काउबॉयज पार्क सज गया। मगरबी अमरीका की तर्ज जिंदगी पर मुश्तमिल शो में मकामी अरब कम्युनिटी ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। शो में पेश किए गए थिएटर्स में काउबॉयज का हकीकी रंग भर दिया गया।